सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। हो न कोई दुखिया जिंदगानी, सुख से रहे सब के सब प्राणी, हो सबका कल्याण, सबका भला करो, हो सबका कल्याण, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, जल चर थर चर नभ चर सारे, तुम हो माता पिता हमारे, नभ चर थल चर जल जल सारे, हम तेरी संतान, सबका भला करो, हम तेरी संतान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा तेरा तेरा न्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान, सबका भला करो, सकल गुणों की खान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा, हे जगदीश महान, सबका भला करो, हे जगदीश महान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। जो धरती अंबर के वासी, करते सबकी दूर उदासी, जो धरती अंबर के दासवासी, करते सबकी दूर उदासी, निर्धन या धनवान, सबका भला करो, निर्धन या धनवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। धन्यवाद। अजय यार जी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर साइंस बतावन जी। सुभाषी तुम्हारे लिए इसी प्रकार से भजन गाते रहो, बहुत उत्तम। अजय जी धन्यवाद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्र मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जनों,
प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के संयोजक लखनलाल आर्य जी, मुनि जी, आदरणीय शर्मा जी और तमाम आर्यजन, आर्यों के इस महाकुंभ से जुड़े हुए समस्त आर्यजन, यह पिछली 4 चर्चाएं हम देव यज्ञ स्तुति, ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना मंत्र पर कर चुके हैं। देव यज्ञ का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में एक बात है कि मनुष्यता से दैवत्व को प्राप्त करने का जो गुण है, विधान है, प्रकृति है, प्रक्रिया है, स्वभाव है, उसका नाम देव यज्ञ है। इस दृष्टि से देव यज्ञ करना चाहिए। आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत, हम अपने गुरुदेव से पूछते थे भी कि रामायण और महाभारत के संबंध में यहाँ तक कहा गया कि उसमें इतना ज्ञान विज्ञान है, 10,000 से अधिक श्लोक हैं। एक बार तो उसका कलेवर बढ़ करके 1,00,000 श्लोकों तक पहुंच गया। उसको 5वां वेद तक मानने के लिए विद्वान तैयार हो गए। जब इतना ज्ञान है उसमें, तो हम सब क्या रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ नहीं करते, है ना। अगर किसी से कह दो कि इसके घर में महाभारत है, तो फिर वो समझ लेता है कि इसका घर कैसा है। और ये कह दे भी कि इनके घरों में रोज रामायण का पाठ होता है, तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति का घर कैसा होगा। तो रामायण और महाभारत का भेद समझाते हुए पूज्य गुरुदेव हमको एक बात समझाया करते थे कि प्रत्येक मंत्र के बाद हम जो भाव लगाते हैं, जो पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि नाटक क्या है, हम कहते हैं इदम अग्नये इदं नमः, हे परमात्मा, ये तेरा दिया हुआ है, ये सब कुछ तेरा है और तुझको समर्पित हो जाए। इस भाव से हम अग्नि में आहुति देते हैं। और उसका बड़ा सारांश है, उपनिषदों में कई जगह मंत्र की आत्मा क्या है, आहुति की आत्मा क्या है, ऐसा प्रश्न भी किया गया है। और उस उपनिषद में व्याख्या करने वाले ऋषियों ने उत्तर दिया कि इदम नमम, है ना। कई जगह कहा गया भी कि मंत्र और आहुति की आत्मा जो है स्वाहा है। और उसके बाद जब उसका सारांश पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इदम नमम। तो ये जो इदम नमम क्या है, इस दुनिया में स्वार्थ है, परमार्थ है ना। हम जब 4 चीजों की प्राप्ति की कामना करते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात आती है, उसमें भी धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो धर्म का अर्थ आप सब समझते हैं, अर्थ का भी अर्थ समझते हैं कि धर्म, हमारा जीवन धर्ममय हो जाए, हम अच्छी चीजों को करें, धर्म के जो 10 लक्षण है वो हमारे जीवन का हिस्सा बने। अर्थ का अर्थ है धन, सामर्थ्य, शक्ति, वैभव, संपदा, संपत्ति, है ना। जो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र में जिसकी चर्चा करते हुए मैं आपसे कह रहा था कि वहां प्रार्थना करते हैं कि हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने। तो ये जो स्वामी बनने का अर्थ, ये बिना इदम नमः कहे नहीं आता। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि गुरुकुल में जब हम रहते थे तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हमको समझाते थे कि बोले रामायण और महाभारत में 2 अंतर हैं, उसे यज्ञ से समझ लो आप। कभी कि कैसे, बोले यहाँ पर आप यज्ञ कहाँ पर है, यज्ञ आपको रामायण में दिखाई देता है, महाभारत में नहीं दिखाई देता। तो हम कहते थे भाई यहाँ तो राजसूय यज्ञ की बात है, बड़े बड़े ऋषियों ने यज्ञ किया, वरदान की है, शक्ति की बात है, राज काज की बात है, नैतिकता की बात है, धर्म की बात है, कृष्ण का जीवन है, गीता है, इतना विविध ज्ञान है उसमें। वो कहते थे कि आप समझ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा भाई कि देखिए, रामायण को उठा करके देखो तो वहां पर सभी पात्रों से आवाज क्या आ रही। जब वनवास हो गया तो वहां पर 4 भाई हैं, है ना, 4 भाई हैं। तो भाई राम को वनवास हो गया, राम के राज्य का अधिकार था, तो राम की जगह लक्ष्मण ले सकते थे। भरत को तो ऑलरेडी जो है उस प्रतिज्ञा के अर्थ में उसको उसका अधिकारी बना दिया गया। लेकिन राम को जब भरत उस राज्य को समर्पित करने के लिए भी गया, तब भी उन्होंने कहा भी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता को मैंने वचन दिया, पिता से मैंने ये बात कही है। स्वामी जी हमको समझाते हुए कहते थे कि देखिए राम भी उस वक्त क्या कहते हैं, इदम अग्नये इदं नमः, इदम भरताय इदं नमः। ये जो राज्य है ये भरत के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। और भरत से जब पूछा जाता था
है ना। उन्होंने देखो कितनी अद्भुत लीला कहिए, आदर्श कहिए, कितना चरम उत्कर्ष है। एक भाई जिसको वनवास दे करके राज्य जिसके लिए लिया गया, जिस भाई के लिए लिया गया, वह उस राज्य को स्वीकार नहीं करता है और क्या कहता है, बड़े अद्भुत ढंग से वो कहता है कि इदम न मम इदम, ये राम का राज्य है। भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो, सब राजपाट के संबंध में एक ही यज्ञीय स्वर से एक ही उत्तर देते हैं, इदम न मम। तो स्वामी जी हमको समझा करके कहते थे ये इदम न मम का भाव ही आपके घर को पवित्र करता है, आपके विचारों को पवित्र करता है, आपकी जिह्वा को पवित्र करता है। और जहां महाभारत में युधिष्ठिर से पूछो, दुर्योधन से पूछो, है ना, जितने भी पक्ष हैं, है ना, मुख्यतः दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव के, सब ये करेंगे ये राज्य मेरा है, इदम मम इदम मम। और जब आप इदम मम कह करके लड़ाई लड़ते हैं, इदम मम के लिए लड़ते हैं, तो आप हो सकता है कि विजयी हो जाएं, आपकी कीर्ति उसके साथ वह पवित्रता नहीं रहती जो यज्ञीय भाव के साथ। इसलिए अगर आज हम किसी से कहते हैं भाई कि हाँ महाभारत हो गया, तो कोई ये नहीं कहता कि गीता का पाठ हो गया होगा, है ना। अगर हम ये कहें कि आज लखन जी जो है महाभारत करते हुए मिले, तो हर आदमी क्या समझेगा, कहीं लड़ रहे होंगे, कहीं धनुष उठा लिया होगा, कहीं किसी को मार दिया होगा, कहीं किसी से लड़ लिए होंगे, कहीं किसी से झगड़ लिए होंगे। तो महाभारत जो है इस समय झगड़े का पर्याय के रूप में भी शास्त्रीय दृष्टि से कहें या साहित्यिक दृष्टि से कम प्रचलित शब्द हो गया है। तो ये जो इदम नमम है, ये आपको सभी तरह के कलह से, क्लेश से मुक्त कर देता है। और जो इदम ममम है, ये आपको स्वार्थ से पूर्ण कर देता है, स्वार्थ से भर देता है। इसलिए जब देव यज्ञ की बात बार बार आ रही है, पिछली चर्चा में जो बात मैंने कही थी उस पर कुछ प्रसंग में जोड़ने का प्रयत्न करता हूं, कि वहां पर हम ये बात कह रहे थे कि देव कौन है, दीपनाद, जिनके पास प्रकाश है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है, जिसके पास सबसे बड़ी बात है देने का सामर्थ्य है, उसको हम देव कहते हैं, देवता कहते हैं। इसलिए देखिए कि हमारे यहाँ जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने दूसरा सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा समुल्लास लिखा सत्यार्थ प्रकाश, और शिक्षा को आधार बनाया, तो ये जो देव यज्ञ है एक तरह की ये शिक्षा का आधार है। आप कि आप आचमन से सीखें कि भाई मेरे को शरीर पुष्ट रखना है, वाणी को पवित्र रखना है। जल से आप सीखें, आप संकल्प से सीखें, आप जो कल मैंने चर्चा की थी कि जल प्रसेचन की जो प्रक्रिया है उससे क्रोध को नियंत्रित करना सीखें। तो ये जो पूरा ये कहें कि प्रकरण है, प्रक्रिया है, ये सीख से भरी हुई है। अगर हम उसमें से सीख निकाल देते हैं तो फिर जीवन में बचता कुछ नहीं। इसीलिए देव यज्ञ का अर्थ, देवता वह है जो चमकता है ना, देवता वह है दानाद्वा, दीपनाद्वा, दानाद्वा, जो देने को तैयार है, जो देता है वो क्या है, दाता है, और जो दाता है वो देवता है। इसलिए मातृदेवो भव कहा गया, पितृदेवो भव कहा गया, आचार्य देवो भव कहा गया। और शास्त्रीय जब मर्यादाओं की बात आई कि जब आप गुरु के पास जाएं, आचार्य के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं, उन्होंने एक मर्यादा भी स्थापित की। और वो कहते हैं कि ऐसे जगहों पर आपको देवताओं के दर्शन, है ना, जैसे इसलिए देखेंगे कि जब देवस्थानों में जो पौराणिक जगत जाता है वो कोशिश करता है कि कुछ दान करके जाए, फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे। तो ये जो शास्त्रीय प्रक्रिया उपनिषदों की परंपरा में थी, वो कहते थे कि देवताओं के पास, है ना, हालांकि वहां पे देवताओं का अर्थ आचार्य था, गुरु था, ज्ञानी था, है ना, ब्रह्मर्षि थे, संत थे, महात्मा थे, सन्यासी थे, इस तरह का अर्थ वहां पर किया गया। उनके दर्शन के लिए खाली हाथ न जाए। अब लोगों ने कहा भाई कि खाली हाथ क्यों न जाए, इस पे भी बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष किया, प्रश्न पूछा। तो उसका समाधान करते हुए ऋषियों ने लिखा कि जब देवताओं के पास आप जाते हैं तो आपको पता रहे या ना पता रहे, आपके जीवन में बदलाव आता है। आप क्षण भर के लिए भी संतों के पास बैठ जाते हैं तो जीवन का कालुष्य कम होने लगता है। आपको अनायास
संत कृपा करते हैं, उपकार करते हैं, आचार्य कृपा करते हैं, उस कृपा के प्रतिकार में कृतज्ञता बनी रहे। मैं पिछली भी चर्चा में मैंने आपको इशारा किया था कि संस्कार विधि में जितने संस्कार लिखे हैं उसमें अंतिम प्रकरण में ऋषि दयानंद ने बार बार कहा कि विद्वानों का सत्कार करें, विद्वानों को भोजन कराएं, विद्वानों को तृप्त करा करके भोजन करा करके फिर उनकी विदाई करें। ये बात ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे तार्किक व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने संस्कारों की व्यवस्था में की। तो इसलिए देव यज्ञ का अर्थ विद्वानों की सेवा भी है। देव यज्ञ का अर्थ ये है कि जो दाता लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में, जैसे मैंने उसे घटा करके पहले चरण में बताया था कि प्रकृति को अगर हम देवता मानते हैं, प्रकृति से जो हमने प्राप्त किया उसे लौटाने का नाम यज्ञ है ना। द्रव्य यज्ञ की बात आई है, देव यज्ञ की बात आई है ना, अतिथि यज्ञ, ये पंच महायज्ञों की जो बात करते हैं, जिसको बड़ा प्रथम स्थान दिया गया, बड़ा स्थान दिया गया, जबकि इसकी प्रक्रिया बहुत छोटी छोटी, बहुत थोड़े मंत्र हैं। आप देखेंगे रासु यज्ञ के मंत्र देखें आप, जो है विश्वभृत महायज्ञ और तमाम जो और बहुत बड़े बड़े जो यज्ञ हैं उनको यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कहलाता है, अश्वमेध महायज्ञ नहीं कहलाता, जिसमें कि चक्रवर्ती सम्राट अपने घोड़े को छोड़ रहा है, अपने राज्य का विस्तार कर रहा है और वो राजा यज्ञ कर सकता है, उस यज्ञ को भी यज्ञ कहा गया, महायज्ञ नहीं कहा। और देव यज्ञ जो है वो महायज्ञ की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि वो महानता को पोषित करता है, वो महानता की सीख देता है, वो महान बनने का आह्वान करता है कि आप छोटे न रहे, लघु न रहे, है ना, आपका हृदय संकुचित न रहे, ऐसा आह्वान वेद का यह मंत्र करता है, वेद की यह प्रक्रिया करती है, पंच महायज्ञ का यह देव यज्ञ करता है। इसलिए पांचों महायज्ञ जो है उसमें जो देव यज्ञ का जो अप्रतिम स्थान है वह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, बार बार प्रेरित करता है, संकल्प दिलाता है कि आप देव बने, देव बनने की ओर अग्रसर बने, अग्रसर हों, आगे बढ़े, चलते रहें। तो यही देव यज्ञ का संकल्प है। एक कहानी मैंने बहुत पहले आपकी ही किसी चर्चा में एक बात मैंने सुनाया भी था, उसे मैं फिर से यहाँ पर प्रसंगवश उपस्थापित करना चाहता हूँ कि वो ब्राह्मण ग्रंथों में एक कहानी है और वो कहानी ये कहती है कि भाई कि देवता और असुर इन दोनों में जो है युद्ध हो गया, युद्ध अक्सर होता था और झगड़ा इस बात का था भी कि अब कहीं ना कहीं स्टाम्प लग जाना चाहिए कि बड़ा कौन है। भाई देवता कई बार जो है असुरों से हारे हैं, राक्षसों से हारे हैं, है ना, तो इसलिए उनके पास जो है ये बात थी भी कि हमारी पूजा पहले हो, हमारा सम्मान बड़ा होना चाहिए, हमारा स्थान पहले होना चाहिए पूजा के लिए। ये बात बार बार जो है असुरों की ओर से स्थापित की गई, बढ़ाई गई। अब वहां पर जो है जो ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी के आप देखेंगे कि उनके जो पौराणिक चित्र भी उपलब्ध होता है उसमें दाढ़ी बनाई गई, उसको जनक कह करके संबोधित किया गया कि ब्रह्मा जो है वो कौन है, उत्पत्ति करता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पौराणिक जो व्याख्या है उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है ना, महेश संहार करता है, विष्णु पालन करता है। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में जो अर्थ लिखा वो कहते हैं कि बृहतत्वात् ब्रह्मा, बड़े होने के कारण ब्रह्मा है, विष्णु व्याप्तो, इस धातु से विष्णु शब्द निर्मित होता है जिसका अर्थ है व्यापक होना। जो व्यापक है वह परमात्मा, इसलिए उस व्यापक परमात्मा को विष्णु कहा जाता है। महतान ईशः महेशः, है ना। आप देखेंगे कि ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं ईश्वर की विशालता को, ईश्वर की विराटता को, ईश्वर की महान स्वरूप को उद्भाषित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, स्थापित करते हैं। और वो स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है, अर्थ उसका जो है, ब्रह्मा में भी कहा कि बृहतत्वात् ब्रह्मा, बड़े होने के कारण ब्रह्मा कह दिया, व्यापक होने के कारण, तो व्यापक कौन होगा, व्यापक वही होगा जो विस्तृत है, हर जगह विद्यमान है। तो यह भी परमात्मा आकार में भी, परमात्मा अपने स्वरूप में भी सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह व्यापक है, इसलिए वह परमात्मा जो है विष्णु कहलाता है ना। जो पिछली भी चर्चा में मैंने एक बार इशारा किया था कि यज्ञ को विष्णु कहा गया, सप्त ब्राह्मण,
है ना। तो उस प्रसंग को नहीं ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पर एक उपदेश दिया गया कि जब ब्रह्मा के पास पहुंचे भाई कि कोई बड़ा व्यक्ति हम दोनों के बीच फैसला कर दे, और फैसला क्या कर दे, फैसला ये कर दे कि असुर बड़े हैं या फिर देव बड़े हैं, है ना। देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। तो वहां पर कहानी बड़ी अद्भुत ढंग से लिखी गई है, बताने वाली है, समझाने वाली है कि ये दाना दुआ होता क्या है ना। हमें लगता है कि हम दे देंगे तो शायद हमारी झोली खाली हो जाएगी, लेकिन इस संसार की जो गति है, संसार की जो गणना है, ये बड़ी आध्यात्मिक गणना, बड़ी विचित्र है ना। ऐसा ही विद्या के बारे में भी किसी ने बड़ा अद्भुत दोहा लिखा है, और वो कहते हैं कि सरस्वती के द्वार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के द्वार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटीदार। कोई बैंक आपने ऐसा देखा है, कोई धन आपने ऐसा देखा है जिसको खर्च करोगे तो बढ़ जाएगा, और उसको बचा करके रखोगे घट जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर दिया भी कि विद्या, ज्ञान ऐसा है जिसको जितना खर्च करो, जितना बांटो, है ना, ज्ञान में अनुभव जुड़ते हैं, ज्ञान में परिपक्वता आती है, ज्ञान में दृष्टिकोण बदल जाता है। और इस तरह से वही जो ज्ञान आज मेरे पास है, उस ज्ञान के मैं अनेक अर्थ कर पाता हूँ। एक वाक्य जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके मैं अनेक अर्थ प्रकट कर सकता हूँ, अनेक अनुभवों से उस ज्ञान को जोड़ सकता हूँ। तो यह ज्ञान का जो क्षेत्र है वही यज्ञ का क्षेत्र है। यज्ञ भी जितना करते हैं, जितना बांटते हैं, जितना देते हैं, वो क्या हो जाता है, उतने ही दिव्यता को आपके भीतर ला। तो जब देव और असुरों के बीच में समाधान नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया, ब्रह्मा जी के पास सब पहुंचे, और देवताओं ने भी आवाज दी, असुरों ने भी आवाज दी, और दोनों ने कहा भी कि महाराज आप सबसे बड़े हैं, आप वृद्ध हैं, कृपया आप ये बता दें कि हम में बड़ा कौन, हम में महान कौन है। तो जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा भी कि आदर की बात की, सत्कार की बात की, सबको प्रेम से बिठा के बोले यार हमेशा लड़ते रहते, हमेशा बड़प्पन की खोज करते रहते, थोड़ा सा प्रेम से बैठ जाओ, कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने कहा तो असुर हमेशा जल्दबाजी में, उनको अपने बाहुबल पे। तो दुनिया में क्या होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी नहीं होती कि जो है, कुछ जगह ऐसी नहीं होती कि हर जगह आपका बाहुबल चल जाएगा और बाहुबल से ही आप जो है विजयी घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसा हर जगह हर समय नहीं। तो जब वो अपनी उत्सुकता, व्याकुलता वहां प्रकट करते, तब ब्रह्मा जी उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं, कि मेरे पास आए हो तो ऐसा करो भाई, कल मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, और भोजन के बाद जो है आपको निर्णय सुना दूंगा भाई कि कौन बड़ा है, कौन महान है, कौन पूज्य है, किसकी पूजा की जानी चाहिए, किसका सम्मान होना चाहिए। तो असुर वहां से चले गए। अगले दिन सब लोग बन ठन करके अच्छे सज धज के, जैसे हम लोग कभी कोई डिनर पे बुला लें, कोई लंच पे बुला दे, कोई पार्टी पे बुला ले, कोई प्रीति भोज भोज पे बुला ले, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सच करके जाते हैं, संवर करके जाते हैं, एटिकेट के साथ जाते हैं, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने को बेहतर करके जाते हैं। सब बढ़िया नियत समय में चकाचक होकर के, सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, अपने आप को तैयार करके, देवता भी पहुंचे, असुर भी पहुंचे। और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा भी कि भोजन का समय हो, भोजन के लिए एक निश्चित थाल, 56 भोग तैयार, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सबको भूख लग रही थी। तो उन्होंने कहा भी कि पहले बताइए कि पहले देवता भोजन करेंगे या पहले असुर भोजन करेंगे। असुरों ने कहा भी कि है ना, हमारे यहाँ पे ये है कि असुरों को भूख ज्यादा लगती होगी, वो भूख को सहन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पहले भोजन करेंगे। चलो भाई आप भोजन कर लो। जब वो भोजन करने के लिए वहां पहुंचे, तो जैसे ही द्वारपाल ने उनको उनका स्वागत किया, हाथ उनके ऐसे उठाए, और इन हाथों पे जहां से हाथ हमारे मुड़ते हैं ना, वहां पर जो है क्या किया उन्होंने, उस हाथ को लेकर के वहां पर खपच्ची बांध, है ना, बांस का जो टुकड़ा होता है वो बांध दिया। बोले ये क्या है, बोले ये ऐसा है कि ये शर्त ही यही, इसी से पता लगेगा अभी कि कौन पूज्य है, कौन आदर के योग्य है, कौन सम्मान के योग्य है। बोले अच्छा। सब अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, कढ़ी, अचार, रायता, राजमा, 56 भोग, मिठाइयाँ,
जितनी अच्छी से अच्छी स्वादिष्टतम चीजें होती थी सब कुछ परोस दिया गया। लड्डू है, रसगुल्ला है, बर्फी है, काजू कतली है, ड्राई फ्रूट वाली बर्फी है, तमाम चीजें जो है, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, स्वादिष्टतम चीजें वहां पर परोस। अब परोसने के बाद मंत्र पढ़ा गया, है ना, सबको एक साथ बोला गया कि भोजन शुरू कीजिए। अब जैसे किसी ने पूड़ी पकड़ी, किसी ने अचार पकड़ा, किसी ने, है ना, रायता उठाया, किसी ने कढ़ी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने मिठाई, और उठाने के बाद जैसे ही वो अपने हाथों को मुंह के पास ले जाने की कोशिश करते कि ये उठाया और ये मुंह में डालो, तभी क्या हुआ, तभी जो है उसी वक्त उनका हाथ जो है वो मुड़ने वाला नहीं था, मुड़ने को तैयार नहीं हुआ। और जब मुड़ने को तैयार नहीं हुआ तब जाकर के उनको लगा यार कि ये तो हाथ सामने ही रह जाएगा। उन्होंने, किसी ने निशाना लगाया कि मेरे मुख तक लड्डू पहुंच जाए, गुलाब जामुन पहुंच जाए, पूड़ी पहुंच जाए, छोले पहुंच जाए। और जैसे ही वो मुंह का निशाना लगाते, कहीं नाक में लग जाए, नाक से कहीं किसी की आंख में लग जाए, किसी के पेट में लग जाए, किसी के कपड़े खराब हो, किसी के पड़ोसी के उसमें लग जाए, बिल्कुल सबके कपड़े जो एकदम खराब। सबको बड़ा गुस्सा आ रहा था। सबने कहा भी कि हमारे हाथ खोल दीजिए। बोले हाथ तो नहीं खोलेंगे, ब्रह्मा जी का आदेश है, इसी डेकोरम के साथ सबको भोजन करना है। अच्छा, सबको बिठा दिया गया, सब भूखे पेट उठ करके आ गए वापस। बोले अभी तो ये प्रतियोगिता चल रही है, भोजन बाद में करा दिया जाएगा, लेकिन अभी इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि पूज्य कौन, आदर के योग्य कौन, सम्मान के योग्य कौन, इसको बड़ा माना जाए। फिर देवताओं की बारी आई। देवताओं को भी अब असुर खिड़की से झांक करके देखने लगे, यार कहीं हमारे साथ चीटिंग तो नहीं हो, हमारे साथ कहीं जो है पक्षपात तो नहीं हो गया, हमारे हाथ बांधे और देवताओं के नहीं बांधे। लेकिन वहां पूरी व्यवस्था साफ सफाई करके एकदम वैसा ही कर दिया गया जैसा असुरों के समय में था। वैसे ही हाथ बांध दिए गए जैसे असुरों के बांधे थे। अब किसी का भी हाथ भोजन को उठा करके अपने मुख पर नहीं पहुंचता, वो सीधे के सीधे हाथ ऐसे कैसे रह जाता था। जब हाथ ऐसे रह जाता था तो उसके बाद उनको चिंता हुई, ठीक है अब क्या करें। आमने सामने जैसे पंगत में बैठते हैं ना लोग, आमने सामने सब दो दो लाइन लगी हुई, तो उन्होंने कहा भाई कि थोड़ा मेरे पास आ जाओ। पत्तल सरकाई गई, दोनों आसपास हो गए, आमने सामने। अब लोगों ने देवत्व तो देखो यही है, देवत्व तो यही है जहां पर हम बात करते हैं ना संस्कृति की, विकृति की, कृति की, प्रकृति की। प्रकृति है स्वभाव, है ना, जिसमें मनुष्य क्या करता है कि अपना पेट भरना चाहता है। और संस्कृति क्या है, संस्कृति ये है जो हम कहते हैं कि केवलाघो भवति केवला, कि मैं दूसरों को खिला करके खाऊं, दूसरों को तृप्त करके खाऊं। ये जो दूसरों को तृप्त करने की भावना है, दूसरों को खिलाने की जो उदारता है, उस उदारता का नाम, उस उदारता का नाम देव हो जाना, संस्कार है, संस्कृति है। और विकृति क्या है, विकृति ये है कि मैं दूसरों की थाली छीन, विकृति ये है कि मैं दूसरों का हिस्सा हड़प लूं। तो ये समझने की जरूरत है प्रकृति में, संस्कृति में अंतर क्या है और विकृति में अंतर क्या है। विकृति आपको राक्षस बना देती, प्रकृति आपको मनुष्य बनाती, और संस्कृति आपको देव बना देती। तो ये तीन कोटि के, तीन प्रकार का जो वर्गीकरण है, उसका ये भाव, उसका ये अर्थ है, उसका ये विचार है। तो इसे समझने की जरूरत है। तो हम जब वहां पर देवताओं को भी आमने सामने बिठाया गया, हाथ उनके भी बंधे हुए हैं और वो भी हाथ को मुख तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे, तब उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से लड्डू उठाया और सामने जो व्यक्ति था सीधे सीधे हाथ करके उसके मुख तक पहुंचा। जब उसके हाथ तक पहुंचा तो क्या होता है, जब आप सामने वाले का उपकार करेंगे तब सामने वाला आपका उपकार नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा।
आपको दुखी नहीं करेगा। आप अगर सुख देंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको सुख देने की कोशिश करेगा। ये मानवीय स्वभाव, प्रेम के बदले प्रेम, घृणा के बदले घृणा, ये है ना, जिसे कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम है एक तरह, जो हम छोड़ते हैं वही हमें मिलता है। त्यक्तेन भुंजिता की व्याख्या में भी मैंने यही बात कही कि जो कुछ हम दूसरों को देंगे वो कई गुना होकर के हमारे पास लौट। तो देवताओं ने सामने वाले की पूड़ी खिलाई, छोले खिलाया, है ना, चावल खिलाया, जो जो उनके हाथ में आ सकता था सब सामने वाले खिलाया। जब सामने वाले खिलाया तो सामने वाले ने अपने सामने वाले को खिलाया, एक दूसरे को लोगों ने तृप्त, है ना। दुनिया का अध्यात्म का गणित करीब करीब ऐसा है, यह उल्टा चक्र घूमता, यह उल्टी प्रक्रिया घूमती, और वो उल्टी प्रक्रिया यही है ना। वो उल्टी प्रक्रिया क्या है? वो उल्टी प्रक्रिया यह इस दृष्टि से है, यहाँ पर आप सब कुछ अपने लिए, है ना, जैसे मैंने पिछले कई व्याख्या में यह भी बात कही थी कि शांति पाठ में देखा जाए तो व्यक्ति की शांति के लिए सिर्फ इतनी बात यह कि माँ शांति रेधि, मुझे शांति प्राप्त करा। लेकिन उसकी भूमिका में उन्होंने क्या कहा कि देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, सब कुछ सबको शांत 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 शांति देने की कोशिश की। और जब सबकी शांति की प्रार्थना की गई, जब सब शांत हो गए, तब सबकी शांति के पश्चात यह प्रयत्न, यह कोशिश, यह प्रयास, है ना, यह प्रार्थना, यह संकल्प कि जब जो शांति पर्वत में है, जो शांति द्युलोक में है, जो शांति अंतरिक्ष में है, परमात्मा सा मा शांति रेधि, वह शांति मुझे। तो जो देव यज्ञ की जो संकल्पना है वो यही सिखाती है आप, है ना। जो संस्कृति की बात कर रहा हूं, प्रकृति जो है, स्वभाव ये है कि मनुष्य ने अपना पेट भर लिया, ये मानवीय गुण हो सकता, लेकिन दैवीय गुण ये है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, कि मैं दूसरों को तृप्त करने का प्रयास। मेरे पास अगर एक भी रोटी है और उस वक्त मेरे सामने भोजन का समय हो गया और कोई मेरा साथी बैठा हुआ है, तो मैं प्रयत्न करूं कि उस रोटी को आधा करके दूसरे को खिलाने का सामर्थ्य, दूसरे को कुछ देने का प्रयत्न करूं। तो ये जो देने का गुण है, ये देव यज्ञ है, ये देवताओं का यज्ञ है, ये देवताओं को प्रसन्न करने की विधि है कि नहीं है। यह भी है, स्वयं आप देवता के रूप में प्रतिष्ठित उस दिन हो जाते हैं जिस दिन आप भूखे को खिलाते हैं, प्यासे की प्यास बुझाते हैं। तो जब बहुत सारी बात आ गई है यज्ञ की प्रक्रिया की बातें में, सेवा को यज्ञ कहा गया, है ना। यज्ञ को यज्ञ तो कहते ही हैं, लेकिन इसमें जो विधान है, इसमें जो छोटी छोटी प्रक्रिया है, इसमें जो छोटे छोटे गुण हैं, इसमें जो मंत्र के अंश हैं, वो सारी चीजें व्यक्ति को पास ला करके यह बताती है, यह जताती है, यह प्रयत्न करती है कि आप भी देवता बन सकते हैं। और देवता बनने के लिए क्या है? आपको अपने हृदय को विराट करना पड़ेगा, अपनी सोच को विस्तृत करना होगा, उदार करना होगा। और जब आप ऐसा कर पाएंगे, तब जाकर के आप आनंदित हो पाएंगे, तब जाकर के आप प्रसन्न चित्त हो पाएंगे, तब जाकर के आप देव यज्ञ करने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। तो देव यज्ञ सिर्फ स्वाहा का उच्चारण करना नहीं है ना। कल भी, अब स्वाहा शब्द से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, कल से मैं कनेक्ट करूंगा कि कल जो है उस शंका समाधान हो रहा था, है ना, आर्य समाजियों के विचार व्यवहार पर कुछ चर्चा भी चल रही थी, है ना। तो कुछ हमारे एक विद्वान साथी ने हमसे ये बात कही थी कि कुछ लोग खंडन नहीं करते, कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी इसमें विचार, हो सकता है कि वैषम्य हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत न हो। मैं जब ऋषि दयानंद को पढ़ता हूँ तो उन्होंने बड़ी व्यवहारिक बात, है ना, देव यज्ञ के साथ मैं इस प्रसंग को भी जोड़ूंगा, है ना, कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई देवता जो होता है वो क्या होता है। देवता की दिव्य वाणी की जब चर्चा आई है तो उसमें कहते हैं कि देवता की जो वाणी होती है उसमें
मधुरता होती है, उसमें मिठास होती है ना। तो देखिए, तर्क वितर्क, है ना, अंधविश्वास पर आप कटाक्ष करें, पाखंड पर आप वो करें, वो सब बातें सही है कि करना चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है कि आप 10 मिनट मंच पर बोलने के लिए गए हैं और उस 10 मिनट में आप अंधविश्वास पाखंड का खंडन कर देंगे और सारी दुनिया आपकी बात को मान? ये संभव नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप प्रेम पूर्ण जब व्यवहार करते हैं तो वो आज आप उसे अच्छे लगने लगते, है ना। मैं लखन जी को अगर पसंद करने लगूं तो क्या होगा? मैं उनके प्रवचन से जुड़ूंगा, उनकी श्रृंखलाओं से जुड़ूंगा, एक बार नहीं 10 बार वही बातें रिपीट होंगी और अंततः मेरी बुद्धि फिर परिपक्व। एक दिन में अंधविश्वास की समाप्ति नहीं होती, एक दिन में बुद्धि का परिवार्जन नहीं होता। तो मैंने इसका आधार ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ ऋषि दयानंद सरस्वती ने, तो आप सभी विद्वान हैं, क्योंकि आप इतनी अच्छी श्रृंखला को सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, इतने विद्वानों को सुनने के बाद, इसलिए विद्वानों के का एक लक्षण और आया है ना। नारद के संबंध में एक विशेषण आता है कि वो बहुश्रुत थे। नारद को विद्वान कहते हुए ये कहा गया कि बहुश्रुत। अब बहुश्रुत का अर्थ क्या होता है? बहुश्रुत का अर्थ होता है कि बहुत सुनने वाला। जो व्यक्ति बहुत सुनता है विद्वानों को, वो विद्वान कोटि का हो जाता है, विद्वत कोटि में उसका समावेश हो जाता है, उसकी गणना हो जाती है ना, वो उस कोटि का व्यक्ति बन जाता है। तो मैं ऋषि दयानंद को पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े व्यवहारिक पक्ष उसका समझाया और मुझे ऋषि दयानंद सरस्वती ये कहते हुए साक्षात महसूस होते हैं। वो कहते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, है ना। ये बात, ये नियम मेरे ख्याल से सभी मेरी बातों से सहमत। इसमें ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब आपको जो व्यवहार करना है, जो आपको बोलना है, इसके लिए कितनी अद्भुत बात कही कि पहला चरण कहाँ से आपका व्यवहार शुरू होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक आपका जो जीवन है, आपकी जो मर्यादा है, आपका जो गुण है, आपकी जो वाणी है, आपका जो व्यवहार है, उसमें प्रीति झलकना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। और ये ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहीं बहुत जटिल ग्रंथ में लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो आर्य समाज के 10 नियमों में इस बात का समावेश करते हैं कि आर्य समाजी व्यक्ति को आर्य समाज के नियम के भीतर यह है कि वह सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करे। अब जो प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेगा वो क्या करेगा? सामने वाले को भी प्रेम से सुनेगा, अपनी बातों के भी मर्यादाओं में, बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बिना काटे, है ना, बिना तुम मूर्ख हो ये सब शब्द कहे, वो पूरी बात कहेगा। तो कल जैसे शर्मा जी इस पक्ष को रख रहे थे, तो मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और अक्सर होता क्या है कि देखो, ऋषि दयानंद ने इस व्यवहार में 3 बातें लिखी कि हमारा व्यवहार शुरू होना चाहिए प्रीतिपूर्वक से, सबसे प्रीतिपूर्वक। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि धर्मानुसार, है ना। पहले तो आप प्रेम से अपना बर्ताव रखिए, जब प्रेम से आप बढ़ जाएं, प्रेम पूर्ण व्यवहार आपने कर लिया है, तब आप देखिए कि कहीं आपने धर्म को तिलांजलि तो नहीं दी। धर्म क्या आदेश देता है, धर्म क्या निर्देश देता है? धर्म उसके सहयोग करने की बात कहता है, धर्म से प्रेम पूर्ण बातों को सुनने के लिए की इजाजत देता है। जो भी धर्म का व्यवहार है, उस धर्म के तराजू पे नापिए। फिर दूसरे चरण में आप धर्मानुसार व्यवहार कीजिए। फिर तीसरे चरण में मान लो बहुत कोई दुष्ट व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, तो फिर क्या यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अब हम तो, हमारे यहाँ एक रटी हुई बात है, शठे शाठ्यम समाचरे, है ना। हम लोग कहते हैं ना भाई, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ये हम सबको, हमने बच्चों को भी रटा दिया। हम तो रटे हुए हैं ही, हमने बच्चों को भी ये बात रटा दी, जबकि ऋषि दयानंद का आशय ऐसा नहीं। ऋषि दयानंद बहुत स्निग्ध, संतुलित, प्रेमिल, है ना, प्रीति पूर्ण व्यवहार के पक्षधर थे कि हमारे जीवन का व्यवहार ऐसे होना चाहिए। आप स्वीकार्य बनने का प्रयत्न करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास और पाखंड का विरोध न करें, आप विरोध करें, लेकिन कहां पर करें भाई? जहां पर उसकी सारगर्भिता दिखे। नहीं तो क्या है कि ऋषि दयानंद के सिद्धांतों में हजारों बातें हैं, है ना। उसमें एक मूर्ति पूजा का विरोध भी है, उसमें एक श्राद्ध का खंडन भी है ना, उसमें एक जीवित माता पिता का
कि उसका विधान भी है, उसमें जो है अंधविश्वास के खंडन करने की तमाम बातें हैं। लेकिन जो 10,000 हजारों विचार ऋषि दयानंद के हैं और दुनिया के 2 लोग जो हैं 2 बातों को नहीं सुनना चाहते। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मेरा अपना मत है, हो सकता है कि आप असहमत हो। आप कहेंगे ऋषि दयानंद के जीवन का वो उदाहरण दे करके जब वो राजस्थान में गए तब स्वामी जी ने ऐसा किया, है ना। हम सब ऐसे मामलों में तो विद्वान बन करके, है ना, हम क्या करते हैं, हम विद्वान बन करके हम ऋषि दयानंद का ये एग्जाम्पल दे देते हैं भी कि उन्होंने कहा भी कि नहीं, मैं तो इस राज्य को छोड़ दूंगा, मैं तो ऐसे कर दूंगा, है ना, मैं तो इसका विरोध जरूर करूंगा। लेकिन वो ऋषि दयानंद थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने 17 बार विष पिया था, हम एक बार भी विष पीने और पचाने, हजम करने का सामर्थ्य नहीं। हम में और ऋषि दयानंद में अंतर है, ये भी हमको स्वीकार करना। ऋषि दयानंद की एक हुंकार से, ऋषि दयानंद के जीवन में देखेंगे उन्होंने 2 सांडों को अलग कर दिया। उन्होंने जब तलवार से प्रहार हुआ, तलवार को जमीन पर टिका दिया। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो देवताओं के लक्षण की बात मैं कह रहा हूं ना, किसी भी देवता को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो क्रोध की मूर्ति बन जाता हो, है ना। दुर्वासा ऋषि का प्रकरण आप अलग रख सकते हैं। देखिए सामान्य रूप से जो है, जब आप ऋषियों की प्रतिमा देखें, ऋषियों की झलक देखें, ऋषियों का व्यवहार देखें, उसमें एक सौम्यता रहती है, उसमें एक सरलता रहती है ना। बहुत सी बातों में हो सकता है कि आप मुझसे भी सहमत ना हो, है ना, बहुत सी बातों से हो सकता है कि मैं लखन जी से भी सहमत ना हो, लेकिन हम दोनों प्रेम पूर्ण बातों, प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ एक दूसरे को सुनने और समझने का सामर्थ्य रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम देवलोक हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम देवता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक सभा में जाने का अवसर मिला, प्रतिनिधि सभा के। मैंने देखा बड़ा आरोप प्रत्यारोप, इसका उसका डर लगा, तो मुझे ऐसा लगा यार कि मैं यहाँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगा, और मैंने विदा मांगी तो लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं आचार्य जी बैठिए आप। तो मैंने खड़े होकर के, सभी से, बड़े बुजुर्ग लोग भी थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो, तो मैंने सबसे एक ही निवेदन किया, मैंने कहा मैं आपसे करबद्ध हूँ, बहुत तमाम सहमतियां असहमतियां सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप सब हैं, ये बात हमेशा याद रखिए कि हम कहते हैं ना कि प्राउड टू बी एन इंडियन, कि इस बात पर गर्व करें कि मैं भारतीय हैं, प्राउड टू बी अ हिंदू। इस तरह के आपने बड़े कोटेशन सुने होंगे, हम हिंदू हैं इस पर गर्व करें, हम आर्य हैं इस बात पर गर्व करें। तो मैंने यही बात उनसे कही कि आप किसी भी सभा में बैठते समय ये बात अपने सामने रख दीजिए कि मैं आर्य हूं, और जब मैं आर्य हूं तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर मैं बहुत चीख करके चिल्ला करके किसी के आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये देखना होगा क्या ये आर्योचित मर्यादा है। और मैंने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अच्छी भी लगी, अब आपको कैसी लग रही है नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये जो देव यज्ञ के प्रसंग में मैंने ये बात जो कही, ये अप्रासंगिक बात नहीं। इसमें जो देव शब्द है, इसको हम समझ जाएं तो शायद हम आर्य बन सकते हैं, है ना। आर्य शब्द का कितना महान अर्थ ऋषि दयानंद सरस्वती ने लिख दिया कि भाई आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, और बिना श्रेष्ठ हुए आप देव नहीं बन सकते। तो तमाम तरह की श्रेष्ठता की साधना करना देवत्व की साधना करना है। भी जहां भी अच्छाई दिखे आपको, मुझे लखन जी में, मुनि जी में, सूबेदार जी में, शर्मा में जी में, है ना, साइंस का जो भजन, आज कितना प्यारा भजन उन्होंने गाया जो है, चाहे वो बच्चों में दिखे, बूढ़ों में दिखे, बुजुर्गों में दिखे, माताओं में दिखे, बहनों में दिखे, जहां भी अच्छाई आपको दिखाई देती है, उस अच्छाई को आत्मसात करना भी एक तरह का देव यज्ञ है। क्योंकि देव यज्ञ का मैंने अर्थ किया कि बिना दिव्यता के देव नहीं बन सकते। और दिव्यता क्या है, मैंने कहा ना कि चमक कई प्रकार की है, कहीं ज्ञान की चमक है, कहीं धन की चमक है, कहीं स्वभाव की चमक है ना, जिसमें उदारता है, प्रेम है, सद्भाव है ना। किसी शायर ने कितनी अद्भुत बात लिखी थी कि कुछ लोगों की वाणी में, है ना, कितनी अमीरी छिपी हुई होती है कि एक बार बात करते हैं और व्यक्ति को खरीद लेते हैं। तो हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, हमारी वाणी में सद्भाव होना चाहिए, हमारी वाणी में सत्य का वास होना चाहिए। अगर हम चिड़चिड़े बने रहेंगे, अगर हम हमेशा तर्क 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 की बात करते रहेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे,
तो हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठ सकेगा। दूसरों को सिखाने से पहले सीखने की कोशिश करें, बोलने से पहले सुनने की कोशिश करें। तो ये जो देव यज्ञ की साधना है ना हमेशा, और एक जगह मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मैं एक जगह पढ़ रहा था कि देवासुर संग्राम क्या है। तो आप प्रसंग वो पढ़िएगा, फिर कभी चर्चा होगी तो मैं उसको बताऊंगा। सिर्फ इशारा कर रहा हूं मैं कि स्वामी जी ये बात कहते हैं कि देव असुर जो मन में जो संकल्प विकल्प की बात है, अच्छाई बुराई की बात है ना, सत्य असत्य की बात है, कि मन के भीतर भी एक देवासुर संग्राम लगातार चल रहा है ना। एक देवासुर संग्राम जिसकी कथा आपने पढ़ी है वो एक अलग बात है, लेकिन उस संग्राम को देखिए, उसकी आहट को देखिए, उसकी चुनौतियों को देखिए, है ना। कि जैसे है ना 7 बजते ही हमें याद आ जाता भी कि लखन जी का वारियों का महाकुंभ कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। उसी समय जो है ये क्या है, ये देव विचार आपको याद दिलाते हैं। फिर जो मन में बैठा हुआ असुर है वो कहता है अरे यार रोज वही तो विद्वान आ रहे हैं, रोज वही तो जो है लखन जी आ रहे हैं, है ना, रोज वही तो लोग जुड़ते हैं। अब ये देखना है कि देव और असुर में जुड़ता कौन है भाई, है ना, जीतता कौन है। दोनों के युद्ध में आपको इस सत्संग का, आपको देव यज्ञ करने का, आपको संध्या या ब्रह्म यज्ञ करने का यही प्रतिफल मिलेगा कि धीरे धीरे आपके विचारों में देव जीतने लगेगा, असुर हारने लगेगा। अंध जिसे कहते हैं ना कि सात्विकता जीतेगी और तामसिकता हारेगी। इसलिए आप देखेंगे कि जो जिसमें कृतज्ञता की बात कर रहा था कि देवताओं के पास जब भी जाएं आप खाली हाथ न जाएं। ये ऋषियों की वाणी, ऋषियों की व्यवस्था है। इसी बात को जब गीता में कहा गया तो उन्होंने कहा भाई कि मंत्रहीनम अदक्षिण, जहां पर मंत्र नहीं बोले जाते हो या गलत बोले जाते हो, जहां दक्षिणा नहीं दी जाती हो या अनुचित दी जाती हो, तो उन्होंने कहा भाई कि वो यज्ञ क्या है, वो तामसिक यज्ञ है। तो इसको लिखने का आशय क्या है? इसको लिखने का भी यही आशय है कि हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी आनी चाहिए, है ना। आप विद्वानों के प्रति, आचार्यों के प्रति, संतों के प्रति, है ना, बुजुर्गों के प्रति, सम्माननीयों के प्रति कृतज्ञ बने रहें। कल एक किसी सज्जन ने एक शंका भी की थी कि सकल जगत की उत्पत्ति कर्ता का अर्थ क्या है, तो है ना, तो मुनि जी ने उनका शंका का समाधान भी किया था। पर देखो उत्पत्ति 2 तरह की होती है ना। अब जैसे कोई भी माता और पिता के संयोग से संतान जन्म लेती है, ये बात तो सच है ना। हम जिसको जन्मदिन कहते हैं वह भी ठीक है, लेकिन वो जन्मदिन क्या होता है? अगर मुझसे कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? भाई मैं ये बताऊंगा भाई कि 6 फरवरी को मेरा जन्म हुआ, लेकिन क्या सच में 6 फरवरी को मेरा जन्म हुआ? भाई मेरी उत्पत्ति माँ के गर्भ से बाहर आने की जो तिथि है वो 6 फरवरी है, ठीक है जी। लेकिन वस्तुतः जब आप संस्कार विधि को पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि जिस दिन वीर्य का निषेक हो गया, जिस दिन बीज पड़ गया, वह आपकी उत्पत्ति का प्रथम दिन हो जाता है। जैसे हम 9 महीने कहते हैं, उस 9 महीने का तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन असली उत्पत्ति क्या है? असली उत्पत्ति तो गर्भ के भीतर भी है ना। तो ऐसे ही जब सृष्टि की उत्पत्ति की बात आती है तो सृष्टि 2 तरह की है ना। जिसको ऋषि दयानंद सरस्वती जब अनादि बात कहते हैं तो वो कहते हैं उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कि सृष्टि जो है वो प्रवाह से अनादि है ना। जब हम इसको प्रलय आदि जब विषय होगा थोड़ा सा, तो मैं भी स्वाध्याय करके इस विषय को और सरलता से प्रकट करने के बीच आप की कोशिश करूंगा। तो वहां पर ये स्थिति प्रलय की जब बात आती है तो सूक्ष्म रूप से सृष्टि प्रकट है ना। अब उसको जो है सूक्ष्म से स्थूल रूप में जो लाने की प्रक्रिया है, तो ईश्वर ये माने कि वो अधिष्ठाता है, ईश्वर जीव प्रकृति, ये निश्चित रूप से 3 तत्व है जिसको ऋषि दयानंद ने अनादि कहा। लेकिन उसके साथ यह भी है कि सच्चित आनंद स्वरूप जो है वो ईश्वर है, और जो आपकी प्रकृति है वो सत्य है, और जो आपकी आत्मा है वो सत और चित स्वरूप है। इस तरह की व्याख्याएं विद्यमान है। समय चूंकि मैं ध्यान दे नहीं पाया, समय हो गया है। लेकिन अंतिम बात एक बात कहूं कि कई बार जब हम कहें तो अपनी वाणी में मिठास रखना देवत्व है। अपनी आपको बड़ा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मेरे भीतर उदारता बनी रहे। मैं प्रयास करूं कहीं भी एक हमारे यहाँ पर एक नरूला जी थे जो पहले आर्य समाज में जुड़ते थे, फिर कुछ
बात हो गई। बचपन में मेरे पिताजी के साथ उनका बड़ा अच्छा संपर्क था। तो वो एक बोलते थे कि एक मुझे किसी विद्वान ने मंत्र दिया, वो पुराने समय की बात बता रहा हूँ। तो बोले कि मैं कोशिश करता हूँ कि 500 रुपए जो है ना, अब वो क्या उसका है वो नहीं कह सकता, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि देव कैसे बन सकते। बोले मैं जब भी मेरी आय होती है, मैं 500 रुपए एक दूसरे ड्राज में रख देता हूँ, दूसरी जेब में रख देता हूँ निकाल करके, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मंदिर वाला आ जाए, कोई आ जाए, ये 500 रुपए मुझे जरूर कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, पर 500 रुपए का एक एस्टिमेट है कि ये जरूर मैं खर्च करता हूँ दूसरों के लिए। तो वो ये कहते थे कि इस 500 रुपए को खर्च करने से आसपास बड़ी कीर्ति हो गई। तो मैंने कहा क्या कीर्ति हो गई? बोले सबको ये लगता है भी कि नरूला जी बहुत धनाढ्य, बहुत धन वाले हैं, बड़े दानी हैं, तो जो भी कहीं कोई अच्छा कार्य होता है वो मेरे पास एक बार जरूर लोग भेजते हैं। तो मैं ये प्रसंग आपको इसलिए सुना रहा था कि व्यवहारिक है, और हम ऐसे जो रोहित नरूला एडवोकेट हैं उनको मैं जानता भी हूँ। वो आयकर विभाग से रिलेटेड केसेस को देखते हैं, और पुराने आर्य समाजी थे, आजकल आर्य समाज में उनका आना जाना थोड़ा कम हो गया। तो ये जो देवता बनने का आप भी हमेशा कोशिश करें, मैं किसको दे सकता हूँ, घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, आर्य समाजियों को, गैर आर्य समाजियों को, जो आपके देने का भाव है वो आपको देवत्व बना दे, देवत्व दे देगा, देव बना देगा, आपको अमीर कर देगा, धनी कर देगा, दानशील कर देगा, और ऋषि के शब्दों में आपको धनैश्वरियों का स्वामी बना देगा। तो ये देव यज्ञ के माध्यम से चर्चा करते हुए थोड़ी सी बातें मैंने आपके बीच में रखी, और अंतिम एक प्रसंग थोड़ा सा हास्य सुना दूं, नहीं तो बहुत बोर हो गए होंगे आप, है ना। पिछली बार भी शायद कहीं सुनाया था। एक बार हम संस्कृत पढ़ाए थे, संस्कृत में क्या होता है, 3 वचन होते हैं, है ना। मुनि जी भी जान रहे हैं, लखन जी भी जान रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वो एक बच्चा क्लास में आया नहीं था, और अचानक उससे सवाल पूछ लिया, भाई कि भाई तुम बताओ ये मोहन, बहुवचन किसे कहते हैं? अब वो खड़ा हुआ और अपने पास पड़ोस की घटना देखते हैं ना बच्चे, तो उसने खड़े होकर के कहा कि भाई कि जब घर में नई नई बहू आती है और अपनी सास को जो खरी खोटी सुनाती है, उस वचन को बहुवचन कहते हैं। तो कई बार बहुवचन ऐसे भी हो जाते हैं। तो आप सबके प्रति बड़ी विनम्रता से जो है मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना, और मैंने कोशिश की कि देव यज्ञ में मैं मंत्रों के अर्थ और उस पर कम वो रहूं, कि जो उसका मूल भाव है कि कैसे हम देव यज्ञ को समाहित करें, देव यज्ञ को आत्मसात करें और स्वयं देव बने, इस पर केंद्रित होकर के ये 2-3 प्रवचन मैंने आपको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। ओम शांति। जब नई बहू आती है तो जो वचन बोलती है वो बहुवचन। बहुत अच्छी, गजब व्याख्या आचार्य अजय आदि। और एक बधाई मैं आप सभी को दे दूं, अभी अभी मैंने आचार्य रामचंद्र जी जो कुरुक्षेत्र वाले हैं उनकी पोस्ट से उस पोस्ट को शेयर किया है। हमारे आचार्य अजय शास्त्री जी के पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी जो आचार्य प्रभात आश्रम के हैं, उनको अ, बनारस में भी उनको न्योता मिला था, और यहाँ अयोध्या में भी राम जन्मभूमि राम प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम पूरे विश्व में समय छाया हुआ है, उसका आमंत्रण पत्र उनको प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई आचार्य अजय जी को, ऐसे गुरुकुल के आप स्नातक हैं। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल और केवल 3-4 मिनट का समय है आपके पास जी। धन्यवाद। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत निरंतर विगत 3 वर्षों से अनवरत चल रहे इस कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक आदरणीय मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता नहीं बल्कि विगत दिनों से लगातार अपने वक्तृत्व कला से, अपने भाव भंगिमा से, अपनी उदार चेता वृत्ति से और अपनी विद्वत्ता से सबको आकर्षित किया हुआ है, ऐसे महान हमारे मित्रवर आचार्य अजय आर्य जी, सभी सम्मानित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवियों। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। सचमुच यज्ञ भारतीय वैदिक संस्कृति का प्राण कहा जाता है, और यही कारण है
कि हमारे सभी धार्मिक कृत्य, विशेष करके षोडश संस्कार के कार्य हों अथवा कोई दुकान का उद्घाटन कर रहा हो, व्यापार का प्रारंभ कर रहा हो, या कोई गृह प्रवेश का कार्य करा रहा हो, शिलान्यास का कार्य करा रहा हो, कोई कार्यक्रम का उद्घाटन करा रहा हो, तो कहते हैं कि वैदिक रीति से कराएंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर हम सभी क्या करते हैं, यज्ञ कर देते हैं। इसलिए कि यज्ञ हमारे संपूर्ण वैदिक वांग्मय का वह सारभूत कर्तव्य है जिसको ऋषियों ने कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ मानव जीवन का श्रेष्ठतम कर्म है और धार्मिक कृत्य का सबसे बड़ा आधारभूत अगर दिखने वाला कोई कर्तव्य है तो उसका नाम ही यज्ञ है। इस दृष्टि से देव पूजा, संगतिकरण, दान, इन 3 कर्मों को लक्षित करके हमारे ऋषियों ने यज्ञ शब्द को परिभाषित किया हुआ है। और यज्ञ के 3 प्रकार हम कह सकते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं तो इस रूप में हम मोटे तौर पर कहेंगे यज्ञ 3 ही प्रकार का होता है। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा काम्य। नित्य यज्ञ को ही महायज्ञ कहा गया है और नैमित्तिक यज्ञ संस्कार के संबंध में जो यज्ञ होते हैं, चाहे वो गर्भाधान हो, पुंसवन हो, सीमंतनियन हो, जात कर्म हो, नामकरण हो, निष्क्रमण हो, अन्नप्राशन हो, चूड़ाकर्म हो, कर्ण भेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार, ये सभी जो आप करते हैं समय समय पर करते हैं, आयु के आधार पर करते हैं, नित्य नहीं करते। जो नित्य नहीं किए जाते वही कर्तव्य, वही यज्ञ जो है वही नैमित्तिक यज्ञ कहलाता है, जिसको स्मार्त यज्ञ भी हम कह सकते हैं। स्मार्त यज्ञ शास्त्रीय भाषा में उसको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। और नित्य यज्ञ को महायज्ञ, महायज्ञस्य यज्ञ से ब्राह्म्यम क्रियते तनो। यदि जीवन को ब्राह्मी बनाना है, ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाना है, हम सबों को नित्य यज्ञ से जुड़ना होगा, जिसको महायज्ञ कहते हैं। और अभी आप सुन रहे थे बड़े बड़े यज्ञ को, यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर ऐसे यज्ञों की परंपरा है जो 1 दिन से लेकर के 12 वर्ष पर्यंत तक निरंतर चलने वाले यज्ञ को यज्ञ ही कहा गया है। और मात्र 19 मंत्रों की संध्या, जिसका मनन चिंतन और साथ ही साथ 16 मंत्रों की आहुति महायज्ञ की दृष्टि से, माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन पितृयज्ञ, और इसके साथ ही साथ आए हुए अतिथि का सत्कार, यथायोग्य व्यवहार उनके लिए किया जाए, वह अतिथि महायज्ञ के दृष्टि से है। और इसी के साथ ही साथ अपने से जो इतर प्राणी हैं और या किसी भी प्रकार से वो अपने भोजन को करने में असमर्थ हैं, भोजन के प्रबंधन में असमर्थ हैं, ऐसे जो रोगग्रस्त व्यक्ति घूमते हैं, अपाहिज घूमते हैं, उनको भी हम भोजन दें। और कौवे, कुत्ते, चींटियों को भी हम अपने भोजन के पहले उनको भोजन देते हैं। ये कितना बड़ा उदार चित्त की प्रवृत्ति को जागृत करना है। ये इसलिए महायज्ञ हैं कि वो देवता हमें बना देते हैं। और नित्य यज्ञ इसलिए कहते हैं कि सबके लिए सुलभ है। बड़े बड़े यज्ञ तो सबके लिए सुलभ नहीं हो सकते, राजा महाराजा कर रहे हैं और कभी कभी कर रहे हैं, लेकिन नित्य यज्ञ तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जहां प्रत्येक मनुष्य यदि 16 मंत्र की आहुति दे रहा हो, तो आप जोड़ें कि अभी जनसंख्या हमारी लगभग 140 करोड़ है और उसमें से यदि 5 करोड़ भी लोग अगर नित्य यज्ञ कर रहे हैं तो समझिए कितनी कितनी आहुतियां पड़ रही हैं प्रातः काल और सायंकाल। तो ये महायज्ञ ही तो है जिसमें इतनी आहुतियां एक समय में या एक दिन में नहीं पड़ सकती। ऋषियों का कितना बड़ा चिंतन था और इसी चिंतन के आधार पर उसको महायज्ञ की श्रेणी दी गई है। और महायज्ञ की श्रेणी छोटे छोटे नित्य यज्ञ को महायज्ञ कह दिया, क्योंकि वह आत्मा के अंदर महानता का प्रकाश करता है। व्यक्ति महान बनने लगता है, उसके अंदर दिव्यता आने लगती है, उसके अंदर दिव्य स्वभाव आने लगते हैं, उसके अंदर उदार भाव आने लगते हैं, उसके अंदर संस्कार परक अनेक प्रकार की बातें स्वयं उत्सर्जित होने लगती हैं।
इसलिए इस भावना के साथ इसको देव यज्ञ को महायज्ञ की दृष्टि से देखा गया है। ये सारे प्रकरण हम सभी श्रवण कर रहे थे। और एक है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ भी नित्य नहीं हो सकते। कोई कामना के लिए यजमान अगर यज्ञ करा रहा हो, या जिनकी दुहिता विवाह के योग्य हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप आचार्य हैं, आप पुरोहित हैं, आप आर्य समाज के विद्वान हैं, तो आपके समक्ष ये समस्या आती है। मेरे सामने तो कई बार आती रहती है, मैं उसका समाधान देता हूँ। कहीं अथर्ववेद के 14 कांड से यज्ञ करवाओ, आर्य समाज में आ जाओ, अथवा मुझे बुलाओ, मैं 2 दिन या 3 दिन आपके यहाँ यज्ञ करता हूँ, आपकी दुहिता का विवाह निश्चित हो जाएगा। और मैंने अपना अनुभव जाना है कि लगभग 20-25 केस ऐसे साल 2 साल में हो जाते हैं जो कि बिल्कुल कट जाने वाली शादियां होती हैं। उनको वो कहते हैं शास्त्री जी से विवाह कराओ, देखिए शादियां लग जाएंगी। तो मुझे आश्चर्य खुद होता है कि मैं कौन सी दिव्यता उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सचमुच ये कर्तव्य सिखाता है, ये वेद मंत्र ईश्वरीय वाणी जिससे आहुतियां होती हैं, ये कामना की पूर्ति के लिए। वृष्टि नहीं हो रही, वृष्टि यज्ञ करवाए, वृष्टि हुई, कहीं पुत्रेष्टि यज्ञ हुई। इस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ हो, वृष्टि यज्ञ हो, उसके अनुकूल कहीं धन संपदा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, या कोई समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कोई अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए यज्ञ कर रहा है, इस तरह से कोई देवत्व के स्थिति को जानने के लिए यज्ञ कर रहा है। ये जो हमारी कामनाएं हैं, इन कामनाओं को निमित्त रख के जो यज्ञ कर रहा है वो काम्य यज्ञ है, वो भी नित्य नहीं हो सकता, नित्य हो भी नहीं सकता ऐसे यज्ञ। कभी कभी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं वो नैमित्तिक रूप से नहीं बल्कि काम्य यज्ञ के रूप में है। और खास करके जो विशेष यज्ञ हम करते हैं जिसमें सृष्टिकृत आहुति देते हैं, उसको भी काम्य यज्ञ की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा आंका जा सकता है, क्योंकि वहां पर कामंत समर्धय स्वाहा, अर्थात मैं कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ में आहुतियां दे रहा हूँ, यज्ञ में आहुति मैं समर्पित कर रहा हूँ अग्नि देवता को। इसमें यजमान ने जो यज्ञ किया उसके निमित्त वह सृष्टिकृत की आहुति देता हुआ अपने जो अनायास गलतियां संभव हैं, अचानक गलतियां हो जाएं, उसके प्रायश्चित की आहुति के लिए। और ब्रह्मा किसी भी स्थिति में कभी कभी ध्यान इधर उधर जाने से भी ब्रह्मा के उच्चारण में कहीं दोष हो गया हो या विधि में कोई उल्टी सीधी बात निकल गई हो, तो तुरंत ब्रह्मा जो है यज्ञ का प्रधान आचार्य जो है वो इस मन से सृष्टिकृत के मंत्रों का उच्चारण करता है। इसको कहते हैं दृष्ट दोष परिहार। दृष्ट दोष परिहार, कामना की पूर्ति और प्रायश्चित की आहुति। जो गलतियां हो गई उसको प्रायश्चित रूप में इस मंत्र को बोल लेते हैं। ये सारी विधियों की महर्षि ने अनेक जगह स्थापन कर दिया है ताकि हम किसी भी स्थिति से यज्ञ से अलग न होने पाए। आज का यह जो विषय हम लोगों ने श्रवण किया, चाहे वो देवता या असुर के स्वभाव की बात हो अथवा और भी इसी तरह की, जैसे इदं नमः की चर्चा हो रही थी। इदं नमः तो यज्ञ का प्राण माना गया है। जैसे भारतीय संस्कृति का प्राण यज्ञ है, उसके बिना हमारा कोई धार्मिक कृत्य चल ही नहीं सकता। और उस यज्ञ का प्राण क्या है? का यज्ञ का प्राण इदं नमः इति यज्ञस्य प्राणः, इदं नमः ही यज्ञ का प्राण है। और स्वाहा व यज्ञस्य आत्मा, स्वाहा ही यज्ञ की आत्मा है। और सुरभिर व यज्ञ से सारम, सुगंधि ही यज्ञ का सार है। इन 3 जो प्रधान यज्ञ के संबंध में प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं, इसको यदि याचक या यज्ञकर्ता, विद्वान, आचार्य, साधारण जो यजमान भी हैं, वो भी अगर इस तथ्य को समझ रहे हैं या समझा दिए जाते हैं, तो उस यज्ञ का फल उनको लगता है कि मैंने कुछ जाना। वो ज्ञान यज्ञ की दृष्टि से भी आगे बढ़ने लगता है और आहुति देवताओं के निमित्त जड़ देवों को भी चढ़ा रहा है। उससे चेतन को भी लाभ मिल रहा है, उससे जड़ चीजों को भी लाभ मिल रहा है। हमारा जल शुद्ध हो रहा है, हमारी तमाम पर्यावरण के प्रदूषित वातावरण के अंदर सुगंधि का प्रवेश हो रहा है। ये जो सबसे बड़ा उपकार का कर्तव्य यदि देखा जाए तो यह व्यापकता की दृष्टि से जहाँ यज्ञ को विष्णु मान दिया गया है और सतत ब्राह्मण आदि के ही ये प्रसंग हैं,
इन सारे प्रसंगों को देखने से ये पता चलता है यज्ञ तो कामधुक है, कामधेनु का कार्य करता है। जो भी यज्ञ की बातें होती हैं वो यज्ञ के निमित्त जो कार्य होता है वो कामधेनु का कार्य हो रहा है। इसलिए यज्ञ वही कामधुक, यज्ञ कामधेनु है। और यज्ञ वही कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष है। जैसे पौराणिक चर्चाएं होती है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई यात्री या कोई पथिक उस वृक्ष से कामना करता है, मुझे ये इच्छा व्यक्त करता है कि वो पूर्ति हो जाती है, तो ये तो कथा है, लेकिन उसका जो सही तथ्य है वो यज्ञ को ही हमारे यहाँ कल्प वृक्ष माना गया है। उसके निकट बैठ करके उसमें श्रद्धा भाव से यज्ञ करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं, पूर्ण होने लगते हैं। इस भावना के साथ देव यज्ञ की विशिष्टता को हम उजागर करने का प्रयास करते हैं। निसंदेह इस यज्ञ को करके हम अपने जीवन के अंदर लौकिक उन्नति तो करें ही, दैविक उन्नति करें, आध्यात्मिक उन्नति करें, तभी हमारा जीवन प्रशस्त होगा। हम मनुष्य से, साधारण मनुष्य विशेष मनुष्य की श्रेणी में जाएंगे, आर्य बनेंगे। आर्य बन करके हम देव बने और देव बन के अपने जीवन को महान बनाएं, मोक्षत्व की ओर हम बढ़ें। इन भावनाओं के साथ यज्ञ से जुड़ता हुआ व्यक्ति परमार्थ की श्रेणी में जाता है, तभी उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसी उद्देश्य को लेकर के इस प्रक्रिया को इतना महत्व दिया ओमपाल है। आर जी, ओम शांति आर्य समाज काटवन हरियाणा। शांति। ओमपाल जी उठिए, जागिए, हम सोने नहीं देंगे आपको। आइए ओमपाल जी। जी सर, नमस्ते जी। गाता कैसा लग रहा है बताइए। सूबेदार जी बढ़िया ने लगे जी, बहुत अच्छा। सूबेदार जी ने सही जोड़ा आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। तो धन्यवाद बोल दो सूबेदार जी को। हाँ जी, धन्यवाद है जी, इनका बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया जी इन्होंने। चलिए अब आप भी किसी दूसरे को रास्ता दिखाइए। हाँ आइए जी, जरूर जैसे जी, जरूर। मुनि जी ने हमें रास्ता दिखाया। आइए सर, ये आइए मुनि जी, आखिरी वक्तव्य रहेगा आपका, समापन करेंगे। ओम 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 अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्व देवऋतुजम होतारम रत्नधातुमम। यज्ञ अग्नि स्वरूप है परमात्मा, जिसके माध्यम से हम यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा समस्त सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है यज्ञो वितंताय। यज्ञ के माध्यम से हम अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म के 3 आयाम जो बताए गए हैं उसमें कहा गया है त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञा धर्म दानम इति। धर्म के जो मूल रूप स्कंध है, आयाम है, वो 3 बताए जाते हैं उसमें। उसको कहा गया स्वाध्याय, अध्यापन, अध्ययन और दानम इति, दान। तो यज्ञ की बड़ी महिमा हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आचार्य अजय आर जी ने रखी हुई है। और उसके बाद हृदय व्यासानंद शास्त्री जी ने भी उसके ऊपर अच्छे लंबे प्रकरण के माध्यम से प्रकाश डाला हुआ है। सभी स्रोतबंद, सभी मातृशक्ति सादर नमस्ते करते हुए और मैं समझता हूँ जैसा ऋषियों ने कहा है, यज्ञो वे विष्णु, विष्णु अर्थात व्यापक विस्तार वाला। और यज्ञ की महिमा ऐसी अभी चर्चा हो रही थी कि महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ कहा गया है इनको। एक दैनिक हमारी जो क्रियाओं में प्रतिदिन के करने योग्य कर्म है, कोई इसमें विशेष व्यवस्था हमको नहीं मिलानी है, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है। जो हमारे जीवन में उपयोगी पदार्थ हैं उनसे ही हम यज्ञ करते हैं, और वो उनको पंच महायज्ञ कह दिया है। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलदेव यज्ञ। देखिए, जो हमारे घर में चौका चूल्हे में हमारे घर में जो उपलब्ध पदार्थ हैं उनके माध्यम से हम किनकी सेवा करें, जिनका हमारे सेवा करने का दायित्व बनता है, कोई अलग से व्यवस्था नहीं देनी पड़ी। तो इन महायज्ञों के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन, इसीलिए कहा है यज्ञो वे विष्णु, बहुत विस्तार वाला यज्ञ होता है। और तो यज्ञ जो चलते हैं अग्निहोत्र के माध्यम से, अग्नि में हम साकल घृत आदि जो सुगंधित पदार्थ 4 प्रकार के पदार्थ महर्षि दयानंद जी ने लिखे हैं उनको डालते हैं। वो तो व्यवस्था देनी भी पड़ती है। बाकी तो हमारा भोजन से लेके, अन्नदान से लेके, विद्यादान से लेके सब कुछ हमारा व्यवस्थित, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए इनको महायज्ञ कह दिया है।
तो हम देखते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम वहां प्रवर्तितव्यम, हम स्वाध्याय करें। इसकी में ना तो स्वाध्याय में हमारे मतलब प्रमाद हो ना आलस्य हो, और प्रतिदिन हमारी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको हम करते चले जाएं। इन विद्वानों के माध्यम से महर्षि दयानंद जी ने तो हमें दिया है बहुत कुछ, और वो दिया हुआ है वही हमारे विद्वान लोग हमको बांट रहे हैं। वो उनके पास में इतना है, हम सबकी झोली भर जाती है, इसके बाद भी उनके पास में बचा रहता है। आचार्य अजय जी कह रहे हैं ना, एक विषय ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं आप इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, फिर कोई विषय आ जाता है उसको हम कभी फिर अलग से चर्चा करेंगे। तो हमारी झोलियां भर जाएंगी लेकिन उनके विषय खत्म नहीं होंगे। सभी विद्वान वर्ग से हमारा एक निवेदन रहता है कि हम सब लोगों को जो भी है बांटते चले जाइए, हमारी झोली भर जाएंगी, दूसरी झोलियां भरेंगे, कमी नहीं रहेगी। हमारे पास में भी झोलियों की कमी नहीं है, आपके पास में बांटने की कमी नहीं, तो हम भी झोलियों से कम नहीं है, मतलब वो नहीं है, कमजोर नहीं है। इसी बात को लेकर के हम सभी, समय भी हमारा हो जाता है, सभी महान भावों के लिए सादर पुनः नमस्ते करते हुए ओम। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है आज। आइए, उनकी अनुपस्थिति में जो है सुधीर बंसल जी कराएंगे शांति पाठ। हाँ जी, लखनलाल जी, समय तो काफी हो गया है आदरणीय। शांति पाठ करा दीजिए, शांति पाठ। ठीक है, क्योंकि अब काफी कुछ जो है वो डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी अच्छा जो है वो व्यापकता, और अजय आर्य जी तो पिछले 5 दिन से लगातार देव यज्ञ पर जो है वो इतना बोल रहे हैं। तो बात यह है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ की व्यापकता जो है वो व्यापक रूप से व्याख्या देव यज्ञ में ही 3-4 दिन लग गए, तो आगे अभी हम और उनको सीरीज में सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो अभी पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी ने जो है वो बहुत अच्छा इस तरफ ध्यान दिलाया, और सबको इस बात पर हर मिनट पर, हर लेक्चर के बाद में, हर प्रवचन के बाद में ध्यान देना चाहिए कि वेद, वेदानुकूल साहित्य और सत्य विद्याओं का जो ज्ञान है वो ईश्वर परक धर्म कहलाता है। यही डॉक्टर अजय ने जो है वो इस पर जो है वो बल दिया है, और मनुष्य को केवल वेदानुकूल साहित्य का ही स्वाध्याय करना चाहिए। इसमें भी डॉक्टर अजय ने बोला था कि 10 मिनट के लिए यदि हमने मंच पर किसी को बुला लिया तो वो खंडन जो है वो शुरू कर देता है, वो भी ठीक नहीं है। वो इन पंक्तियों के साथ में जो है वो मैं मानता हूं कि वेदानुकूल साहित्य का स्वाध्याय तो करना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए, उसका अध्यापन भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि उसको ढंग से यदि जो है वो पौराणिकों के साथ में बताया जाए और जब अपना परिचय दे दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और कहा भी है कि मिमीह श्लोक मास्ये पर्जन्य इव तत् वह गाय गायत्रम मुख्यम। ऋग्वेद का जो है वो ये 38वें अध्याय का 14वां मंत्र है, जिसमें वेद मनुष्य को प्रेरणा देता है कि तू वेद वाणी का स्वाध्याय कर। वेद वाणी के स्वाध्याय से जो तुझे ज्ञान प्राप्त हो तो उसे फैला, और बादल जैसे वर्षा जो है वो करके फैलाता है, वैसे वेद वाणी को जब, और ये सही भी है कि वेद वाणी को जब तक आप नहीं फैलाएंगे तब तक आप देव यज्ञ की मर्मज्जता को जो है वो नहीं समझ पाएंगे, और देव यज्ञ का जो करना है वो परोपकार है, उसकी भी सार्थकता नहीं रहेगी। तो सज्जनों, माताओं और बहनों, वैदिक विचार संग्रह से जो हम ऋषि मुनियों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे केवल अपने तक सीमित ना रखें, उसको तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएं, और उसका हृदय से हम शांति अधिक से पाठ अधिक करा दे हृदय सुधीर करें। बंसल जी, शांति पाठ। आइए, सुधीर मुझे बंसल जी, शांति पाठ के लिए जब जो है वो आदेश हुआ है, जब मैं शांति पाठ करवाता हूँ। जैसा समय हो वैसे हमें बात रखनी। ओम शांतिरंतरिषग्वम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। धुरंधर ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। आर्यपुत्र श्री कृष्ण की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। दंडी स्वामी विरजानंद जी की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। आज के सत्र का समापन। सभी को शुभ रात्रि, यथा योग्य नमस्ते, अभिवादन। डॉक्टर अजय का बहुत बहुत जो है वो यूं कहना चाहिए आभार प्रकट करते हुए अभी आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। कल आचार्य प्रद्युम्न जी का कार्यक्रम रहेगा। आप लोगों से एक निवेदन है हमारा, सभी लोगों से, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रयास करें कि कल हम 2-2 से 4 लोगों को जोड़ करके लाएं, ताकि जो हमारी 40 की संख्या थी वो कल 80 रहे। तो उनका सम्मान रहता है, हमारा भी सम्मान रहता है। और आप जानते हैं कि आप लोग उसमें जिन लोगों ने प्रयास किया, जैसे हमारे मेजर साहब ने, तो दिखाई दे रहा था कि ओमपाल जी जुड़ रहे बराबर। आप प्रयास करोगे तो प्रयास दिखाई देगा। मेरा यही आपसे सभी से निवेदन है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि विद्वानों का मान और सम्मान बना रहे और हमारा भी आनंद बना रहे। इस तरह की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कल साल का आखिरी दिन है अरे उसकी चर्चा मत लखनलाल जी। करिए, उसकी चर्चा मत करिए। अच्छा ठीक है, ओके।